हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी जो बात होगी वो बीपीएससी 67वीं के संदर्भ में होगी। और जो लाखों लोगों की उम्मीदें थी वो हाई कोर्ट पर टिकी थी, तो हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट आ चुका है आप लोगों की। पर बड़ी सुनवाई 19 दिसंबर को होने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि 19 दिसंबर को छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा। और बीपीएससी जिस तरह से व्यवस्था को चला रही है, तानाशाही व्यवस्था को चला रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। और तमाम जिस तरह की चीज़ें हुई है बीपीएससी के अंदर, उस पर ऐतिहासिक निर्णय पटना हाई कोर्ट देगी, ऐसी उम्मीद है जज साहब से, ऐसी उम्मीद है बिहार के लाखों छात्रों की। और सभी की निगाहें हाई कोर्ट पे टिकी हुई है, इसलिए माननीय जो है कि जज साहब बिहार के में ऐतिहासिक फैसला देंगे, जो आगे आने वाले भविष्य के लिए एक जो है कि रेखा बिंदु होगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से चीज़ें हुई है उसमें जो है कि न्यायपालिका से एक बड़ी उम्मीद छात्रों को लग रही है। और जिस तरह 15 रिजल्ट अतिरिक्त जारी किए गए हैं, उस पर जो है कि जिस तरह से वहाँ बदलाव हुए हैं, उस पर एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि कुछ ऐतिहासिक फैसला ज़रूर बीपीएससी के विरुद्ध जो है आएगा और छात्रों के पक्ष में आएगा। निश्चित रूप से जो छात्र हैं वो काफ़ी आशान्वित हैं, और जिस तरह से उन्होंने कर दिखाया है और हाई कोर्ट में जिस तरह से एकता का परिचय दिया है, तो मैं पहले भी कह रहा था कि हाई कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। और सभी लोग हाई कोर्ट में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं केस में, वो पार्टिसिपेट करें, चाहे जो हो। एक ऐतिहासिक फैसला की उम्मीद पटना हाई कोर्ट से ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह का रवैया बीपीएससी ने अख्तियार किया है उसमें जो है बीपीएससी की स्पष्ट रूप से तानाशाही दिखाई पड़ रही है। कुछ विवादित प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर आयोग ने जो माने हैं वह बिल्कुल जो है कि गलत है। बहुत सारे विशेषज्ञों की राय आ चुकी है, हम लोग भी उस पर टिप्पणी की है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर गलत हैं। तो निश्चित रूप से बीपीएससी के मुद्दे पर हाई कोर्ट एक बड़ा हस्तक्षेप हाल के दिनों में करेगा, ऐसी बहुत बड़ी उम्मीद हम लोगों के पास है। और निश्चित रूप से तमाम जो छात्र हैं, लाखों की संख्या में जो छात्र हैं, वो बीपीएससी को आशा भरी निगाह से देखते हैं कि बीपीएससी में सिलेक्शन लेकर बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित होकर बिहार राज्य की सेवा में आऊँगा और राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का प्रयास करूँगा। उन छात्रों के साथ अगर अन्याय होता है तो ये बहुत ही गलत माना जाएगा। और निश्चित रूप से जो 7-8 विवादित प्रश्न हैं उसमें कम से कम 2-3 प्रश्नों पर छात्रों को जीत हो सकती है। और पटना हाई कोर्ट में जो ऐतिहासिक जो निर्णय होगा उसके बारे में हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे ही। फिलहाल का जो अपडेट है आप लोगों के लिए, जो सबसे बड़ा अपडेट है कि आप लोगों के मुद्दे पर 19 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट बड़ी जो है कि आपको सुनवाई करने जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय भी होगा जो छात्रों के हित में होगा। और निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा जो कार्यशैली है, जो एग्ज़ाम जो है 17 दिन में एग्ज़ाम करवाती है और उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा का कॉपी का जो डेट होता है उस पर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है, 3 महीना जो है डेट बढ़ा दिया गया। क्या ज़रूरत था AAO का परीक्षा को आप इतनी जल्दी करवाए, और ऊहापोह की स्थिति में छात्रों ने परीक्षा दिया और आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उससे बेहतर था कि 2 महीना छात्रों को तैयारी का मौका देते, जिससे कि छात्र अच्छे ढंग से तैयारी करते और परीक्षा में बैठते। उसी तरह का चीज़ जो है कि बीपीएससी 67वीं में हो रहा है। और निश्चित रूप से जो पास भी छात्र हैं वो बीपीएससी के इस कार्यशैली के खिलाफ हैं। तो निश्चित रूप से जो भी लोग सहयोग देना चाहते हैं, मैं एक अपील करूंगा छात्रों से कि आप लोग इस ऐतिहासिक जो कोर्ट में जो मामला गया है, और निश्चित रूप से हम लोगों को पूरी उम्मीद है और एक आखिरी उम्मीद न्यायपालिका की है कि बिहार में जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ जो है पटना हाई कोर्ट एक बड़ी निर्णय जरूर लेगी और वो छात्रों के पक्ष में निर्णय होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल आप लोगों के से विदा लेते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को जरूर कहेंगे कि इस जो ये निर्णय होगा उस संदर्भ में जो है कि जज साहब भी जो है इस मामले को पूरी गंभीरता से ज़रूर देखेंगे। और आप लोग ने जिस एकता का परिचय दिखाया है, मैं पहले भी कहता आया था कि इस मामले में हाई कोर्ट ही निर्णय ले सकती है। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छात्र काफ़ी परेशान हैं और लाठियां जिस तरह से सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ऐसे में छात्र जाएं तो कहां जाएं। अब न्यायपालिका के अलावा छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है।
तो माननीय जो है कि जज साहब के द्वारा जो निर्णय होगा वो छात्रों के पक्ष में होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।